जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? पहला 1900 से लेकर 1920 ईस्वी, या 1920 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी, 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी, या 1930 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी। तो छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? छायावाद की जो समय सीमा मानी गई है वो 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी मानी गई है। तो पहले प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये जो है सही है। दूसरा प्रश्न है, इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? मौन निमंत्रण, जूही की कली, मैं नीर भरी दुख की बदली, बादल। तो किससे माना जाता है? तो जो है जूही की कली से माना जाता है। दूसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तीसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इसमें से कौन सी है? आंसू, झरना, लहर, कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है? तो कामायनी है। तीसरे प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 6, 15। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल जो है 15 सर्ग हैं। तो चौथे प्रश्न का चौथा वाला ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1925 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है? कामायनी का प्रकाशन जो है 1935 ईस्वी में हुआ है। तो पांचवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। छठा प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आंसू, झरना, लहर, चित्रधार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पहला वाला है। आंसू जो है वो प्रसाद जी द्वारा रचित जो है एक विरह काव्य है। तो छठवें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? रामचंद्र शुक्ल की, राम कुमार वर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की। तो सातवें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सातवें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ये कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है? जयशंकर प्रसाद, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। किसका है? तो ये जो कथन है ये किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। आठवें प्रश्न का जो है आठवें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नौवां प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो नौवें का जो राइट ऑप्शन कौन सा है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नौवें का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। 10वां प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस छायावादी कवि की है? पंत की, प्रसाद की, निराला की, महादेवी वर्मा की। किसकी है? तो 10वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, पंक्तियां हैं। तो 10वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 11वां प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यह पंक्ति किस कवि की है? पंत की, प्रसाद की, निराला की, महादेवी वर्मा की। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी जो है
प्रसाद की है। 11वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। और इसमें कौन सा अलंकार भी है? इसमें जो है रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकार कर दिया था? सरस्वती ने, प्रभा ने, चांद ने, इंदु ने। तो निराला की जो जूही की कली कविता है इसको जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए जब भेजा गया था तो यहाँ से जो है अस्वीकार कर दिया गया था। तो दूसरे 12वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। 13वां प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? ऑप्शन है पंत, निराला, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? तो कुकुरमुत्ता जो है ये निराला की कविता है। 13वें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न है, अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति, किसान, जमींदार, शोषण। तो इसमें जो है गुलाब जो है वो पूंजीपति का प्रतीक है। 14वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 15वां प्रश्न है, मधुशाला एवं मधुबाला काव्य संकलन की रचना किसने की है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो जो है किसने की है? तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन ने जो है ये कविता का जो है काव्य का संकलन जो है ये हरिवंश राय बच्चन ने किया है। तो 15वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 16वां प्रश्न है, मतवाला एवं समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो सुमित्रानंदन पंत और मुकुटधर पांडे। तो किसने किया है? तो निराला ने किया है। तो 16वें का दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 17वां प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? मुक्तिबोध, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय थे। 17वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 18वां प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1935 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। तो 18वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है। 19वां प्रश्न है, किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? प्रगतिवाद, ये प्रतिवाद हो गया, ये प्रगतिवाद है। ये प्रगतिवाद, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अंश चेतनावाद। तो किसमें हुई थी? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? 19वें का दूसरा वाला ऑप्शन सही है, प्रयोगवाद। 20वां है, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1945 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी। तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी को हुआ था। तो 20वें का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 21वां प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो शमशेर बहादुर सिंह जो है वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो 21वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 22वां प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो कब हुई थी? तो भारतीय प्रगतिशील संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1935 ईस्वी में हुई थी। तो 22वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 23वां प्रश्न है, तार सप्तक तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो 23वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन है
59 ईस्वी। ये वाला ऑप्शन सही है। तो 23वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 24वां प्रश्न है, आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से युक्त कर दिया गया है? प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण, कोई नहीं। तो 24वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दूसरा वाला है। जो द्वितीय संस्करण है ये जो है रहस्यवादी भावनाओं से युक्त है। 25वां प्रश्न है, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, उषा प्रियंबदा। तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। तो 25वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 26वां प्रश्न है, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। आंसू, प्रेम पथिक, लहर, झरना। तो कौन सी थी? तो वो प्रेम पथिक थी। 26वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी, नई कविता। तो किस प्रकार की कविता मानी जाएगी? तो ये प्रगतिवादी कविता मानी जाएगी। तो 27वें प्रश्न का जो पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 28वां प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये सुमित्रानंदन पंत का कथन है। तो 28वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 29वां प्रश्न है, बजी नफीरी और नमाजी भूल गया अल्लाह ताला। यह पंक्ति किस कवि की किस रचना से है? दिनकर के उर्वशी से, बच्चन के मधुशाला से, हरिऔध के रस कलश से, राम नरेश त्रिपाठी के पथिक से। तो किससे है? तो ये जो है बच्चन की मधुशाला से ली गई है। तो 29वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 30वां प्रश्न है, साए में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर। तो कौन है? तो साए में धूप जो है ये संग्रह जो है दुष्यंत कुमार का है। तो 30वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 31वां प्रश्न है, अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? चिंता, इत्यलम, आंगन के पारद्वार, हरी घास पर क्षण भर। तो 31वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन कौन सा है? तो अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो आंगन के पारद्वार पे मिला था। 31वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 32वां प्रश्न है, सतपुड़ा की जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, सर्वेश्वर, रांगे राघव। तो सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। 32वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 33वां प्रश्न है कि आत्मनेपद पद के लेखक कौन है? शमशेर, अज्ञेय, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो 33वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है कौन सा है? वो दूसरा है, अज्ञेय है। 34वां प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1953 ईस्वी कि 1954 ईस्वी। तो 34वें का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? चौथा है, 1954 ईस्वी। 35वां प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। किसके नाम पर हुआ है? तो 35वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग के नामकरण किया गया। तो इस तरह से आपकी आज की वीडियो में जो है 35 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। और अगर हमारे वीडियो पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।